सभी नेत्र बंद कर लें। ओम का 3 बार उद्घोष करें। जगत में हम देखते आ रहे हैं, सभी देखते आ रहे हैं कि मनुष्य भक्ति उपासना में लगने की चेष्टा करता है और उपदेश भी मनुष्य को दिए जाते हैं कि वह भक्ति और उपासना करे। यह भक्ति और उपासना के कर्म स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य का उपास्य कोई है और जो है उपास्य उसी को ईश्वर कहा जाता है। ईश्वर कैसा हो, यह सबसे पहले भक्ति और उपासना से पहले ज्ञातव्य है, जानने योग्य है। वेदों में कहा गया कि ईश्वर कैसा है, वह निराकार है, सर्वज्ञ है, सर्वांतर्यामी है, आदि आदि अनेक विशेषताएं, स्वभाव, गुण, कर्म ईश्वर के बताए गए। दर्शनों में भी वेदोक्त ईश्वर के स्वरूप को प्रतिपादित किया गया। योग दर्शन में ईश्वर के स्वरूप को निर्दिष्ट करते हुए कहा, क्लेश कर्म विपाकाशयै अपरामृष्टः पुरुष विशेषः ईश्वरः। क्लेश, अविद्या, स्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन 5 क्लेशों से रहित, कर्म शुभ अशुभ, अच्छे बुरे, ऐसे कर्मों से रहित जिसमें मिश्रण है। परमात्मा कर्म करता है पर अच्छे बुरे का मिश्रण नहीं है उसमें, वह सब शुभ कर्म ही करता है। विपाक कर्मों का जो फल है उससे रहित है, वह कर्म का फल देता है, किसी के दिए हुए कर्म के फल को प्राप्त नहीं करता। विपाक से रहित है। आशय, जो कर्मों की वासना है, अच्छे बुरे जो भी जीवन में किए गए, उस वासना से भी वो रहित है। वासना माने आच्छादन, जो लिप्तता है, उसके बाद जो संस्कार रूप में हमारे अंदर समाहित हो जाते हैं, जो भी कर्म किए जाते हैं, उनसे वो अपरामृष्टः, वो रहित है।
वही ईश्वर है। क्लेश कर्म विपाकाशये अपरामृष्टः पुरुष विशेषः ईश्वरः। जिसके अंदर क्लेश न हो, जिसके अंदर अच्छे बुरे कर्मों का सम्मिश्रण न हो, जिसके अंदर उन कर्मों के फल का कोई संबंध न हो और उस फल से जो संस्कार बने उन संस्कारों से भी जो रहित हो, उसे ईश्वर कहते हैं। इतना ही नहीं कहा कि ईश्वर कैसा है, इसको बताते हुए और आगे कहा, तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। तत्र उस ईश्वर में निरतिशयम, जिसका कोई अतिक्रमण न कर सके, अतिशय अतिक्रमण, और निरतिशयम जहां अतिक्रमण संभव ही नहीं है, तो अतिक्रमण से रहित जो सर्वज्ञता है उसका मूल ईश्वर में है। तात्पर्य स्पष्ट है, ईश्वर सर्वज्ञ है, उसके ज्ञान का अतिक्रमण करने वाला इस जगत में, इस सृष्टि में कोई भी नहीं है, वह ईश्वर है। अब ईश्वर हो गया, तो ईश्वर को ईश्वर ईश्वर बुलावें, क्या बुलावें? यह हमारे सामने प्रश्न हो सकता है। इसलिए कहा दर्शनकार ने, तस्य वाचकः प्रणवः, उसका वाचक प्रणव है। अन्य सब उसके नाम हैं, लेकिन उसको कहने के लिए, उसे स्पष्ट करने के लिए जो नाम है वह प्रणव है। प्रणव ओम को कहते हैं। ओम प्रणव का अर्थ है। यह ओम एक पद है, जैसा कि उपनिषदकार ने कहा, ओम इत्येतदक्षरम, यह ओम एक अक्षर है। ढाई मात्रा का पद है, लेकिन जब इस ओम पद को हम किसी मंत्र के आगे बोल देते हैं या उद्घोष करने लगते हैं, इसके लिए कहा गया, पाणिनि ने एक व्यवस्था बताई, ओम अभ्यादाने, जो ढाई अक्षर का है। आ की एक मात्रा, उ की दूसरी मात्रा, एक मात्रा उ की, एक मात्रा आ की, आधी मात्रा मां की, दोनों को मिलाएं मात्राओं को तो वो द्विमात्रिक हो गया, और मां की मिला दें आधी मात्रा तो ढाई मात्रा वाला ये ओम पद हो गया। लेकिन प्रारंभ में जब बोलते हैं तो ओम अभ्यादाने, अभ्यादानम प्रारंभः, हम जो भी प्रारंभ कर रहे हैं उस समय उस प्रणव को, उस ओम को प्लुत हो जाता है, त्रिमात्रा वाला बन जाता है। और यह ओम ही यज्ञ इत्यादि में भी प्रयुक्त होता है। प्रणवष्टे, तो उसको प्रणव आदेश होता है टी को यज्ञ कर्म में, और वह प्लुत होता है। अपाम रेतांसी जिनवती, ये मंत्र होता है, सामधानी मंत्र है, और अंत में फिर अपाम रेतांसी जिनवतोम, इस प्रकार का प्रयोग करते हैं। तो ओम ये ढाई मात्रा का पद है। यह ढाई मात्रा का पद कैसा है? ओम इत्येतत् अक्षरम, यह अक्षर है। ओम यह एक पद है,
एक अक्षर है, अविनाशी है। अक्षर का अर्थ है अविनाशी। ये नाम है, इस नाम का वाच्य ईश्वर है। और जो वाच्य है वो भी अविनाशी है। ओम का और ईश्वर का वाच्य वाचक संबंध है। ओम वाचक है, कथन करने वाला है। किस प्रकार से स्पष्ट करेंगे हम उसको ये ओम पद बताने वाला है और उसका अर्थ ईश्वर है। ईश्वर के साथ हमारा भी कोई संबंध है, जैसे ओम का संबंध हुआ, वाच्य वाचक संबंध हमारा भी पिता पुत्र का संबंध है। वह पिता है, हम सभी पुत्र हैं। शास्य शासक संबंध है, वह शासन करने वाला है। हम शास्य हैं, हमारे ऊपर वो शासन करता है, वो शासक है। ओम इत्येतत् अक्षरम, वह ओम पद से कहा जाने वाला अक्षर है, अविनाशी है, कभी नष्ट नहीं होता, एक जैसा रहता है। इदम सर्वम तस्योपव्याख्यानम, यह सारा जगत उसका समीपता से व्याख्यान करने वाला है, उसको प्रकट स्पष्ट करने वाला है, ज्ञात कराने वाला है। इदम पद दृश्यमान वस्तु के लिए प्रयुक्त होता है। इदम, जो कुछ भी मुझे दिख रहा है, मेरे सामने है, वह सब इदम है। संसार को हम देख रहे हैं। इस जगत में नाना प्रकार के पदार्थ हैं, वो सब इदम है। आप सभी आर्य कन्या गुरुकुल शिवगंज के परिसर में बैठे हैं। इस परिसर में बहुत से पदार्थ हैं। मनुष्य के द्वारा बनाए गए भवन भी हैं, यज्ञशाला है। इसके अतिरिक्त बहुत सी वनस्पतियां हैं, बहुत से वृक्ष हैं, फूल हैं, लताएं हैं। तुलसी है, घृतकुमारी है, सदाबहार है। ये सब ईश्वर ने बनाए, उसका ही व्याख्यान कर रहे हैं। इनको देख करके हम अनुमान लगाते हैं, इतना महान है, कितना कर्म करने वाला है, कितनी उसकी व्यापकता है, कितना ऊंचा बड़ा ज्ञान है, वह सर्वज्ञ है। चीकू, जामुन, फालसा, खिन्नी, आम, इमली, अमरूद, शहतूत, शरीफा, नाना वृक्ष लगे हुए हैं। यहां पर फल लगे हुए हैं, लताएं लगी हुई हैं, मोगरा लगा हुआ है, गेंदा लगा है, आदि अनेक पुष्प लगे हुए हैं। यहां आपके परिसर में खरगोश भी दौड़ लगा रहा है। इन सबको हम देखें, क्या बनावट है, क्या सजावट है, क्या सुगंध है, क्या तरीका है इनका, क्या गति है। छोटी छोटी बड़ी सभी ब्रह्मचारिणियां अध्ययनरत हैं, परिसर में हैं। सबके गुण कर्म स्वभाव भी भिन्न भिन्न है।
कद भिन्न है, रंग रूप भिन्न है, चाल चलन भिन्न है। ये भिन्नता होते हुए भी इंद्रियां वही हैं सबकी, जो एक जैसी हैं। देखने की शक्ति सबकी समान है, सुनने की शक्ति वही है, सूंघने की शक्ति वही है। तो इदम सर्वम तस्य उपव्याख्यानम, इदम सर्वम तस्योपव्याख्यानम, उप समीपता से व्याख्यान करने वाले हैं। इन पदार्थों के समीप जितना जितना हम जा करके देखेंगे तो उस ईश्वर का हमें स्वरूप स्पष्ट होता चला जाएगा। और अपनी छोटाई, अपना कद, अपना ज्ञान उतना ही थोड़ा बहुत लघु न्यून प्रतीत होता चला जाएगा। हमसे महान है वो। इतना ही नहीं, भूतम भवत भविष्यदिति सर्वम ओंकार एव। भूतम, इस संसार में जो कुछ हो चुका है, जितने वृक्ष खड़े हैं, ये वृक्ष कितनी बार उत्पन्न हो चुके, कितनी बार जा चुके। आपके परिसर से भी बिल्व का पेड़ समाप्त हो गया, फल दे चुका, लेकिन वर्तमान में फिर लगा है। वह भवत वर्तमान में हो रहा है, ये नहीं रहेगा, आगे भी भविष्यत, आगे भी होगा, किया जाएगा। तो संसार में जो भी पदार्थ हैं, हम सबका जो शरीर है, वो भी कितनी बार नष्ट हुआ, कितनी बार पुनः प्राप्त हुआ, और आगे भी होगा। तो भूतम जो हो चुका है, भवत जो हो रहा है, भविष्यत आगे भी इस संसार में जो कुछ उत्पन्न होगा, वह सब सर्वम ओंकार एव, ओंकार रूप है, ओंकार ने ही बनाया है, क्योंकि उसका ही साम्राज्य है, उसने ही बनाया है, इसलिए कहा गया ओंकार एव, अथवा ओंकारे एव। यह सारा जगत उसमें ही है, उससे अतिरिक्त नहीं है, वह सर्वोपरि है। ये वृक्ष स्वतः कुछ नहीं कर सकते, ईश्वर की जो शक्ति है, सामर्थ्य है, उसके कारण से ही ये आगे बढ़ते हैं, फलते हैं, फूलते हैं, और अंत में पूर्ण हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। इनकी बागडोर उस ओम अक्षर अविनाशी के हाथों में है। हमारे शरीर की बागडोर भी उसी के हाथों में है। यच्चान्यत् त्रिकालातीतम, और भी इस संसार से अतिरिक्त है, और वो अतिरिक्त क्या है? जीव और प्रकृति। त्रिकालातीतम, जीव, प्रकृति, भूत, भविष्यत और वर्तमान के बंधन में नहीं आते। जीव नित्य है, सदा रहते हैं। जीव अनेक हैं, सदा ही रहते हैं। प्रकृति जो मूल कारण है, वो हमेशा ही पृथ्वी, जल, तेज, आकाश, वायु, ये हमेशा ही मूल तत्व के रूप में वर्तमान है, नित्य है, ये नष्ट नहीं होते। जैसे ईश्वर त्रिकालातीत है, वह भी न भूत होता है, न भवत होता है, न भविष्यत होता है, वो सदा है, एक रस है। वैसे ही जीव और प्रकृति भी ये त्रिकालातीत हैं। यच्चान्यत् त्रिकालातीतम सर्वम ओंकार एव, वो सब भी ओंकार में ही हैं। जीव और प्रकृति ये ओंकार में है। ये कैसे समझ आवे? हमें ये लगता है मेरे शरीर का जीव मेरे शरीर में है, ईश्वर में कहाँ है? नहीं, दृष्टिगत गोचर हो रहा है, दृष्टिगत नहीं हो रहा है। लेकिन कल्पना कीजिए, जिस समय प्रलय होता है, तब उस समय किसी भी योनि का शरीर नहीं रहता, न मनुष्य योनि का, न पशु योनि का, न वृक्ष वनस्पति आदि योनि का किसी का भी नहीं रहता। ये जीव मात्र रह जाते हैं,
अब इनका आश्रय कौन बनता है? इनका आश्रय भी वह ओम ही बनता है। प्रकृति अब जो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश है, ये पंच तत्व हैं। इनको एक स्वरूप का निदर्शन हम इस दृश्य जगत के रूप में करते हैं। जब ये दृश्य जगत समाप्त हो जाता है, तब प्रकृति के मूल तत्व कैसे रहते हैं, किस प्रकार से रहते हैं? सर्वम ओंकारे एव, सब उस ओंकार के आश्रित ही रहते हैं। वही इनका संरक्षण करने वाला होता है। नित्य है, ईश्वर भी नित्य है, जीव भी नित्य है, ये प्रकृति भी नित्य है, लेकिन ये आधार वाले होते हैं। आधार इनको चाहिए, प्रकृति को भी और जीव को भी। इनका आश्रय, इनका आधार वही ओम बनता है। ओम ईश्वर का वाचक है, ओम का अर्थ ईश्वर है। इस बात को समझ करके हम चलें। संसार में कोई भी पदार्थ उपासना के योग्य नहीं है, वह ओम ही उपासना के योग्य है। हम उसकी उपासना करते चलें, उसके गुण कर्म स्वभाव को भी समझें। वह सर्वज्ञ है, निराकार है, सर्वाधार है, सर्वांतर्यामी है। ओम।